हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी हुआ है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, स्टेट ऑफ तेलंगाना ने अपना हाई कोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। इसमें से अच्छी खासी वैकेंसी आई है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तेलंगाना हाई कोर्ट है। डिटेल में बात करेंगे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरत है। देखो, दो पार्ट में वैकेंसी निकली। पार्ट ए, रिक्रूटमेंट कैलेंडर फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अंडर द तेलंगाना जुडिशल मिनिस्ट्री एंड सबऑर्डिनेट सर्विस। देखो, अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक तो पहली पार्ट ए में बात करूं तो नॉन टेक्नीशियन के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट निकली है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर, रिकॉर्ड असिस्टेंट एंड प्रोसेस सर्वर। इसकी टोटल वैकेंसी 1277 है। ठीक है, 1277 वैकेंसी है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 जनवरी को हुआ है। स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन जो है 8 जनवरी से होने वाला है, 8 जनवरी 2025 से होने वाला है। और क्लोजिंग डेट जो है 31 जनवरी 2025 होने वाला है। ठीक है दोस्त, स्टार्टिंग डेट जो वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट अथवा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज वर्किंग इन द जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड मंडल लीगल सर्विस कमेटी स्टेट ऑफ तेलंगाना में जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनकी लास्ट डेट है 25 फरवरी। ठीक, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट या तेलंगाना जुडिशरी में, वो अप्लाई करें 2 जनवरी से 8 जनवरी से और 31 जनवरी तक कर सकते हैं। बट जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट अथवा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज जो वर्किंग है ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अथवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, तो वो 10 फरवरी से कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, डाउनलोडिंग कॉल लेटर जो एग्जाम होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अप्रैल में रखी गई है 2025 में, अप्रैल 2025 में रखी गई है। अभी ये टेंटेटिव है, तो इसका डाउनलोड कॉल लेटर जो हॉल टिकट है वो डेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। ठीक है, फिर पार्ट ए में जो दूसरे नंबर की पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लेवल का, टाइपिस्ट है, कॉपीराइट्स है, कॉपिस्ट है, सॉरी कॉपीराइट नहीं कॉपिस्ट। इसकी टोटल वैकेंसी 184 है। देखो, इसकी स्टार्टिंग डेट 8 जनवरी से ही है, लास्ट डेट 31 जनवरी ही है। और सेम चीज़ इसमें भी कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अथवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अथवा मंडल लीगल सर्विस कमेटी में काम कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट में, वो 10 तारीख से 10 फरवरी से अपना रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे और 25 फरवरी इनके लास्ट डेट है। इनका जो पार्ट ये टेक्निकल पोस्ट के लिए इनका एग्जामिनेशन होने वाला है जून में। डेट एंड टाइम एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर, बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो इनका डेट ऑफ द कॉल लेटर, हॉल टिकट जो होगा वो बाद में डाउनलोड किया जाएगा होगा। ठीक है दोस्त, फिर जो दूसरे नंबर की पार्ट बी वैकेंसी है, इसमें से आपके लिए कोर्ट मास्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, सिस्टम असिस्टेंट एंड ऑफिस सबॉर्डिनेट है। इनकी टोटल वैकेंसी 212 है। राइट, 8 जनवरी से ये भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, 31 जनवरी तक भर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं कि डेट जो भी वहाँ के एलिजिबल लोकल स्टेट के हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट में अथवा लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम कर रहे हैं वो 10 फरवरी से भरेंगे और 25 फरवरी इनकी लास्ट डेट होगी। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इनका भी अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल 2025 में होने वाला है। और हाल टिकट के लिए बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक, उसके अलावा दोस्त बात करूं तो डेट मेंशन जो पार्ट ए एंड पार्ट बी में कैलेंडर है वो टेंटेटिव है एंड चेंज हो सकता है। ठीक, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है उसके पास राइट है, ये अधिकार है कि वो वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या कैंसिल आउट भी कर सकता है नोटिफिकेशन को किसी भी स्टेज में। ठीक, आगे बात करूं तो ये कैलेंडर जारी हुआ है उसका, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का। इंपॉर्टेंट और कुछ बात कर लेते हैं दोस्त। देखो, कोर्ट ए, कोर्ट मास्टर, पर्सनल सेक्रेटारियस टू द हॉनरेबल जज एंड ऑनरेबल जज एंड रजिस्ट्रार, ये कैटेगरी 6 में ये जो भी हैं इनके सबके लिए वैकेंसी निकली, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट वही है दोस्त जो मैं आपको बता दिया हूँ कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 जनवरी को हुआ है। 8 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 जनवरी तक कर सकते हैं। और जो भी वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट अथवा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज है जो वर्किंग है ऑलरेडी तेलंगाना स्टेट अथवा डिस्ट्रिक्ट कहीं भी, तो वो 10 फरवरी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, और उनकी लास्ट डेट है 25 फरवरी। ठीक है दोस्त, टेंटेटिव डेट, स्किल टेस्ट जो होगा वो उसका टाइम एंड डेट सब कुछ आपको इंटीमेट किया जाएगा, बाद में मेंशन किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। डेट, हॉल टिकट भी वो स्किल टेस्ट के लिए डाउनलोड कर पाएंगे बाद में। ठीक है, वैकेंसी पोजीशन जो है क्लास अथवा कैटेगरी में OC, EWS, BCA, BCB, BCBE अथवा SC ST, इन सब की वैकेंसी ये टोटल दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करें आगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा, तो डिग्री आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, कोई सी भी डिग्री है स्टेब्लिश इनकॉर्पोरेटेड जो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, मस्ट है पास गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन विथ स्पीड ऑफ 180 वर्ड्स WPM इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड
150 वर्ड्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड दे टेस्ट दे कैन अप्लाई, ये जो भी होगा वो आप देख लेना, ठीक है। फिर आगे और चीज़ें, एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट जो है 18 से 34 ईयर, 34 ईयर, 18 टू 34 ईयर दिया गया है। एज जो काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से काउंट होने वाली है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप SC ST अथवा अबोरिजिनल टाइप मतलब पुरानी ट्राइब्स में हैं, जो एजेंसी अथवा एरिया बैकवर्ड क्लासेस में है, EWS में, तो 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सबऑर्डिनेट सर्विस के अंडर में है, ठीक। रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, SC ST EWS बैकवर्ड क्लासेस में है तो आपको मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। 33% रिजर्वेशन आपको 33.33 मतलब कि 1/3 रिजर्वेशन वोमेन को दिया जा रहा है, आपको पता है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इवैल्यूएटेड बाय स्किल टेस्ट इन द शॉर्ट हैंड इंग्लिश 180 वर्ड्स पर मिनट, 2.5 मिनट मतलब 2.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एंड 150 वर्ड्स पर मिनट, ये 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टू बी डन ऑन कंप्यूटर विद इन 40 एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ मेजर होगा, राइट। वहाँ पर आपको कंप्यूटर में ही टाइम दिया जाएगा। द सेड स्किल टेस्ट विल बी ऑन 90 मार्क्स एंड ओरल इंटरव्यू विल बी ऑन 10 मार्क्स, मतलब जो स्किल टेस्ट होगा 90 नंबर का होगा, 90 मार्क्स का होगा, एंड जो आपका ओरल इंटरव्यू होगा वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक। जो आपको स्किल टेस्ट के थ्रू क्लासीफाई किया जाएगा मतलब बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनलेस ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो भी अगर भले हो जाता उनका ओरल में ये, तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, देखो, ही सी इज साउंड हेल्थ एंड एक्टिव हैबिट, मतलब अच्छी खासी हेल्थ होनी चाहिए, एक्टिव हैबिट होनी चाहिए, कोई गलत आदतें नहीं होनी चाहिए। his her character and antecedent are such as to qualify him to such service and he is citizen of India, ठीक है। और बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी क्या लगने वाली दोस्त, तो देखो, OC अदर क्लासेस अथवा बैकवर्ड क्लासेस के लिए 600 रुपये लगने वाली है, 600, उसमें से आपको एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन सर्विस चार्जेस टुवर्ड्स एग्जामिनेशन फ़ी, ये सारी चीज़ें अलग से देनी होगी, मतलब 600 प्लस होगा, ठीक। SC ST EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अथवा एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको 400 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। ओनली द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी रिकॉग्नाइज बाय SC ST इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, अगर स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए SC ST में आप रिकॉग्नाइज हैं तो आपको 400 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी जो होगा केवल ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर पाएंगे, और अगर मान लो कि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं दोस्त तो दोबारा वो रिजेक्ट मतलब रिफंड नहीं होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो निकलेगी स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड जो भी वो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर निकलेगी। अगर 2 कैंडिडेट इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो फिर उनका शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन देखा जाएगा एंड ओरल इंटरव्यू देखा जाएगा कि जो उसमें ज़्यादा एज का है उसको ऊपर रखा जाएगा, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। और अगर मान लो कि उनके मार्क्स भी इन सब में सेम रहते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा उसमें जिसका ज़्यादा रहेगा उसको आगे रखा जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, देखो जो डॉक्यूमेंट्स बेसिक आप लगाओगे वही आपको सबमिट करना पड़ेगा। SSC मतलब 10th की स्कूल की मार्कशीट लगेगी, SC ST OBC जो भी आपका लगेगा बैकवर्ड क्लासेस का EWS का वो आप सबमिट करोगे, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस सेल सो स्पेसिफिकली क्लासिफाइड द ग्रुप, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको देनी रहेगी। बैकवर्ड क्लासेस OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस का विल नॉट बी कंसिडर, वो नहीं किया जाएगा। NOC अगर आप जॉब कर रहे हैं तो NOC लगेगी, ठीक है दोस्त, ये सारी चीज़ें लगेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सर्विस रूल ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना 2019 जो अमेंडेड टाइम टू टाइम, ठीक है। नो पर्सन हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ अथवा एक स्पाउस, एक से ज़्यादा स्पाउस अथवा वाइफ अथवा हस्बैंड है तो वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कोई फीमेल कैंडिडेट है जिनका मैरिज किसी भी कारण बस वॉइड हो गया है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा नो पर्सन हैज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसमिस हुए हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट्स में बता दूं कि जो कैसे अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आपको 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले पार्ट ए में, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में आप जाओगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो करना होगा। देन पार्ट बी में आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। पार्ट बी में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन प्रोसीड करके आगे बढ़ोगे, पेमेंट करना होगा पार्ट 2 में, पार्ट बी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट सेल अपलोड अपना रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपको लगाना होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प डेस्क
ये तेलंगाना का नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम मतलब 10:30 बजे सुबह से 5 PM तक। ठीक, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप कौन सी पोस्ट के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, पार्ट ए पार्ट बी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ दोस्त। ठीक है, और आपको सारी जानकारी मिले तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ये आपका चैनल है, आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।